सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं उन सभी को परमेश्वर की ओर से आशीष मिले। मेरे भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रेम क्या है, और मनुष्य जो संसारिक में रहता है उसका परमेश्वर के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए। दोस्तों, हम हमेशा परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर का प्रचार करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस संसार में रूहें बचाई जाएं। आइए जानते हैं भजन संहिता 103 का हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का मनुष्य के प्रति कैसा प्रेम है और मनुष्य का परमेश्वर के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। दोस्तों, हम इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के हर एक काम के लिए हमें धन्यवाद कहना चाहिए, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को भूलना नहीं चाहिए हमको। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। दोस्तों, मनुष्य संसार में रहते हुए न जाने कितने पाप करता है, कितने अधर्म के कार्य करता है, लेकिन परमेश्वर है जो हमें क्षमा करता रहता है। और वही तो तेरे रोगों को मनुष्य भले ही अपने पैसे से या अपने दिमाग से, बुद्धि से कितना भी ताकत लगा ले, लेकिन उसका रोग चंगा नहीं होता। वो परमेश्वर की ओर से ही मनुष्य के रोगों को, जो रोग होते हैं उनको चंगाई मिलती है। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। दोस्तों, मनुष्य संसार में चाहे कितना ही धन दौलत गाड़ी सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन वो सब परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। जैसे वचन में लिखा है, वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। जैसे दोस्तों, उकाब का जो पक्षी होता है वो आकाश में जिस प्रकार उड़ता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को एक उकाब की तरह नई ऊंचाई मिलती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। यहाँ पर पिसे हुओं का मतलब यह है कि दोस्तों, जो बेचारे सांसारिक रीति रिवाज में, जो सांसारिक जो लोग होते हैं, जो गरीबी और अमीरी के बीच में फंसे होते हैं, उनके बीच में परमेश्वर हमें संभाल के रखता है। दोस्तों, उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। दोस्तों, मूसा जो परमेश्वर का चहीता जन था, जो परमेश्वर मूसा से कितना प्रेम करता था। परमेश्वर ने मूसा को इज़राइल के लोगों के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने काम इज़राइलियों पर प्रकट किए थे वो मूसा के द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं कि मूसा ने इज़राइली लोगों को छुड़ाया था। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। दोस्तों, परमेश्वर हर एक मनुष्य पर, हर एक व्यक्ति पर, हर एक पक्षी पर, पशुओं पर, सब पर दया करता है। वे विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। दोस्तों, हम मनुष्य संसार में रहते हुए हर एक छोटी छोटी बातों पर बार बार में क्रोध करते रहते हैं और मनुष्य पर अपना क्रोध दिखाते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर यहोवा जो हमारे क्रोधों को, जो हम पाप करते हैं उनको क्षमा करता रहता है। लेकिन परमेश्वर बहुत स्लो मनुष्य के ऊपर क्रोध करता है। अगर परमेश्वर भी मनुष्य के ऊपर क्रोध करने लग जाए तो इस संसार से पाप और बहुत जल्द खत्म हो जाता है।
लेकिन परमेश्वर मनुष्य को ऊपर बहुत जल्द क्रोध नहीं करता है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, मतलब प्रेम नहीं किया। परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे प्रेम नहीं किया। लेकिन आज मनुष्य क्या है पता आपको? आपको पता है कि मनुष्य गरीब लोगों से प्रेम नहीं करते हैं। अगर आपके पास धन दौलत है तो मनुष्य आपसे प्रेम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है और ने हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। मतलब जैसे हम सांसारिक तौर पर अधर्म के काम करते रहते हैं, पाप गलत सलत इधर उधर के काम करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर उन सब से हमारा बदला नहीं लेता है। वो बहुत स्लो काम करता है बदला के मामले में। और जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवियों पर प्रबल है। जो परमेश्वर से डरते हैं, जो पाप से डरते हैं, जो बुराई से डरते हैं, उसके ऊपर भी आकाश की तरह परमेश्वर का हाथ है। उदांचल और अस्तांचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। दोस्तों जैसे आप जानते हैं, फिर भी यीशु मसीह ने हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्रूस पर ले लिया है। उसी प्रकार जैसे पृथ्वी से आकाश कितनी ऊंचा है आप जानते हैं, उतना ही हमारे पापों जो हमारे पाप हैं परमेश्वर ने हमसे उतने ही दूर कर दिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया था। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डर्बियों पर दया करता है। जैसे दोस्तों हम सांसारिक तौर पर अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उन पर दया करते हैं। अगर हम छोटी मोटी उन हमारे सांसारिक बच्चे छोटी मोटी गलती कर देते हैं तो हम उन पर दया दिखाते हैं, नहीं कोई बात नहीं बच्चे हैं। उसी प्रकार परमेश्वर यहोवा भी हम पर दया करता है, हमें बच्चा समझकर हमारे ऊपर दया करता रहता है, हमारे पापों को क्षमा करता रहता है। क्योंकि उसके वचन में लिखा है, जो डरते हैं परमेश्वर से वह उन पर हमेशा दया करता है। दोस्तों हमें परमेश्वर की निगरानी में हम रहते हैं, हमें परमेश्वर से डर के चलना चाहिए। वो ऐसे नहीं कि वैसे पाप से हमें डरना चाहिए, क्योंकि हम गलत कामों में संसारिक रीति में रहकर गलत काम कर जाते हैं। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं, इसलिए हमें वो उन चीज़ों से डरना चाहिए, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको पता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। परमेश्वर को सब कुछ पता है, मनुष्य मिट्टी है। भले ही वो कितनी अहंकार में जी ले, कितना पाप कर ले, एक दिन उसको मिट्टी में मिलना ही है। परमेश्वर सब कुछ जानता है और मनुष्य भी यही जानता है, लेकिन जानते हुए भी मनुष्य अनजान रहता है। तो दोस्तों मेरे मसीह भाई बहनों, इसलिए हमें सब कुछ संसारिक रीति रिवाज को भूलकर हमें परमेश्वर के सम्मुख आना चाहिए, ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। आमीन। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। मनुष्य की आयु आप जानते हैं जैसे घास होती है दोस्तों, अगर जैसे आज हरी हरी है, अगर उस पर धूप पड़ जाती है तो वो जल जाती है। वैसे ही फूल भी, जो फूल अभी खिलता है, सूरज की किरणें उस पर पड़ी हैं और वो खिलने लगा है, लेकिन जैसे तेज धूप होती जाएगी वो मुरझाता चला जाएगा। वैसे ही मनुष्य है दोस्तों, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है, परंतु यहोवा की करना उसके डरवियों पर युग युग, और उसके दोस्तों परमेश्वर की करुणा दया हमेशा उस पर बनी रहती है जो परमेश्वर से डरते हैं, और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते रहते हैं। दोस्तों जो परमेश्वर के वचन पर चलते रहते हैं और वो उसके उपदेशों को याद कर कर उन पर चलते हैं। परमेश्वर ने जो मनुष्य के लिए उपदेश दिए हैं कि प्रेम करना, चोरी नहीं करना, बुराई नहीं करना, गलत चीज़ काम नहीं करना, ये सब चीज़ परमेश्वर ने हमारे लिए उपदेश दिए हैं, उन पर हमको चलते रहना चाहिए।
यहोवा ने तो अपने सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। परमेश्वर ने तो अपना सिंहासन दोस्तों स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूत, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो और उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। दोस्तों, हमें संसार की हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए, जो हमारे जीवन के लिए सही है, वो परमेश्वर ने हमें दी है। उसमें हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। आमीन। तो दोस्तों, आज के इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, ये वचन आप लोगों के जीवन में परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। दोस्तों, आपने अगर ये वीडियो देखी है तो आप कमेंट में आमीन जरूर लिखें और परमेश्वर की आपसे आपको आशीष मिले। और इस वचन की ओर से दोस्तों, परमेश्वर के साथ हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो सत्य है और हमेशा हमें सत्य पर चलना चाहिए। आमीन।